नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी कोचिन मालाबार दी स्टेट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो देख लेते हैं कंपनी के नंबर किस प्रकार के आए हुए हैं। यहाँ पर जितना भी डाटा दिया हुआ है वो सारा लाख्स पे दिया हुआ है, तो इसे हम डाटा रीड करते समय करोड़ पे कन्वर्ट करके यहाँ पर डाटा रीड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने ना ही कोई पिछले साल रेवेन्यू दर्ज किया है, ना ही पिछले क्वार्टर में, ना ही इस क्वार्टर में। कंपनी का रेवेन्यू बिल्कुल जीरो दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो स्टेटमेंट निकल कर आई है। एक्सपेंसेस की बात कर लें तो कंपनी के एक्सपेंसेस कितने हैं, तो कंपनी के एक्सपेंसेस देखें तो यहाँ पर कंपनी के टोटल एक्सपेंस इस कॉलम में दिए हुए हैं। तो पिछले साल कंपनी के एक्सपेंसेस थे 16 लाख, पिछले क्वार्टर में 16,44,000, और इस क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस थोड़े से घटे हैं, 14,72,000 हो गए हैं। तो अगर ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो कंपनी के एक्सपेंसेस घटे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी के एक्सपेंसेस हमें घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है नहीं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब जब कोई कंपनी कुछ अर्न ही नहीं कर रही है, अगर वो खर्चे कर रही है तो वो लॉस में ही आएगी, फाइनल सी बात है। तो देख लेते हैं कंपनी ने कितना लॉस इस क्वार्टर में बनाकर दिया है। तो कंपनी ने जो पिछले क्वार्टर में लॉस किया था वो था 16,44,000 का, पिछले साल में 16,19,000 का, और इस क्वार्टर में कंपनी का लॉस थोड़ा सा कम हुआ है, 14,72,000 का कंपनी ने लॉस किया है। तो ईयर ऑन देखें, ईयर ऑन तो थोड़ा सा इसका लॉस कंपनी का हमें 2 लाख के लगभग कम होता हुआ दिखाई दिया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो कंपनी का लगभग लगभग उतना ही लॉस यहाँ पर हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात कर लें कंपनी के ईपीएस के, तो कंपनी का ईपीएस पिछले साल था 0.91 का, पिछले क्वार्टर 0.93, और इस क्वार्टर में घटकर हो गया है 0.83। तो कंपनी के नंबर तो थोड़े से सही हैं, क्योंकि कंपनी ने अपना लॉस कम किया है। तो उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।